आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में है। अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं एंड आपको इस चीज़ का स्ट्रेस है कि आपके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। मुझे पता है कि लड़की के घर वालों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है एंड आई थिंक वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होती है उनके लिए। अगर उन्हें एक ऐसा घर मिलता है जहाँ पे पैसों का तकलीफ उन्हें कभी नहीं होगा, तो पेरेंट्स वही चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम जब आप किससे प्यार करते हैं बट आपका जो पार्टनर है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, तो आपके पेरेंट्स को ये बात मंजूर नहीं रहती है। क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स बड़े हो रहे थे तब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनकी लाइफ में थी पैसों की, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। एंड इसीलिए हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है उन्होंने काफ़ी कम एज में काम करना चालू किया, क्योंकि किसी के पास स्टेबिलिटी नहीं थी एंड सभी ने काफ़ी मेहनत की एंड मेहनत से पैसे कमाए एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव की, सो दैट उनके फैमिली या उनको कभी भी पैसों का तकलीफ ना हो। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आप टैकल कर सकते हो, बट अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप बिल्स पे नहीं कर पा रहे हो, तो वो इनसिक्योरिटी आपको बहुत कंज्यूम कर लेती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। एंड कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं एंड उसी कारण से वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे इसके लिए। सो अगर आप किससे प्यार करते हैं एंड वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं एंड आपके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। एंड इसमें दो केस आते हैं। पहला, क्या आपके पार्टनर किसी गलत आदतों में इन्वॉल्व है, क्या वो अल्कोहलिक हैं या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं या फिर वो गैम्बलिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है एंड इन चीज़ों के कारण वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका काम में मन नहीं लग रहा है या फिर वो गैम्बलिंग में पूरे पैसे उड़ा दे रहे हैं या फिर वो बहुत एडिक्टेड है किसी सब्सटेंस से। एंड बहुत बार आपके समझाने के बाद भी चीज़ें बेटर नहीं हो रही है, वो नहीं समझ रहे हैं, वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस केस में आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। क्योंकि अगर किस तरह आप उनसे शादी कर भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद ये सब नहीं करेंगे, राइट? लोग सिर्फ खुद के लिए चेंज होते हैं, दूसरों के लिए नहीं। हम ये सोचेंगे कि शादी के बाद वो हमारे लिए चेंज हो जाएंगे, तो अभी क्यों नहीं हो रहे हैं, राइट? अभी भी तो बहुत ज़रूरी है सो दैट आपके पेरेंट्स कन्विंस हो, वो बेटर हो, बट वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है चेंज होना किसी और के लिए। जब तक तो वो खुद से रियलाइज़ नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो अगर आप इस सिनेरियो में हैं जहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है एंड उस कारण से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको कंसिडर करना है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं। क्योंकि अगर आप रहेंगे तो मे बी ये चीज़ लॉन्ग टर्म आपको परेशान करे, आप सफ़र करें, आप दोनों स्टेबल नहीं हो पाए, तो इस केस में आप खुश नहीं रह पाएंगे। या तो अगर आप उनसे ब्रेकअप कर लेते हैं तो आपको तकलीफ़ होगी, बट वो टेम्पररी होगी, मे बी कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, बट अगेन आप एक बेटर लाइफ डिज़र्व करते हैं एंड वो आपको मिलेगी फ्यूचर में। सेकेंड केस, आपके पार्टनर स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो कुछ मीनिंगफुल करना चाह रहे हैं लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं एंड उस कारण से टाइम लग रहा है। इस केस में आई थिंक आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर अच्छा है। सी, जो नंबर वन क्वालिटी होती है जो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि वो आपका पार्टनर कैसा है, जिससे आपको शादी करना है वो कैसा है, वो है कैरेक्टर स्किल्स। अगर वो एक अच्छे इंसान है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे बेटे हैं, सबकी हेल्प करते हैं एंड वो दुनिया को चेंज करना चाह रहे हैं, सबका अच्छा करना चाह रहे हैं, तो इस केस में वो आज नहीं तो कल डेफिनेटली पैसे कमाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सही पाथ पर है। बहुत बार इन सब पाथ्स में टाइम लगता है पैसे कमाने में, बट इवेंचुअली क्योंकि वो एक काबिल इंसान है, काफ़ी अच्छे कैरेक्टर के हैं, वो ये कर लेंगे। तो इस केस में आपको उन्हें सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ लड़कों को ही घर चलाना है अकेले या फिर अकेले मैनेज करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक लड़कियां भी कर सकती है, आप भी उनके साथ काम कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं एंड जो उनसे प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है वो आप कर सकते हैं टिल द पॉइंट जहाँ वो स्टेबल हो सके। सो अगर आप सेकेंड केस में आते हैं कि आपके पार्टनर कुछ लाइफ में अच्छा करना चाह रहे हैं बट वो फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस केस में आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, आपको फाइट करना है अपने पेरेंट्स से, मे बी आर्ग्यू भी करना पड़े, बट आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है। या तो आप अपने पार्टनर से लड़ सकते हैं या तो अपने पेरेंट्स से लड़ सकते हैं एंड आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कब क्या करना है। सो इस केस में आपको अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि ये रिलेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई नो कि पेरेंट्स ईजिली नहीं मानेंगे, बट जब आप उनको बताएंगे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं एंड आप दोनों साथ में ये चैलेंज कर लेंगे, आप दोनों साथ में ग्रो कर लेंगे, आप दोनों साथ में मैनेज कर लेंगे, बिल्स पे कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, ये कॉन्फिडेंस आपको उनको दिखाना पड़ेगा। एंड पेरेंट्स को लगता है कि नहीं बेटा ये सब नहीं करेगी या फिर क्यों करना है, बट क्यों नहीं कर सकते, राइट? आपके पास भी सारे स्किल सेट हैं, आपके पास ब्रेन्स है, आपके पास एक हार्ट है, राइट? जो लड़के कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, उसी पैशन से, उसी इंस्पिरेशन से, उसी मेहनत से। ये कॉन्फिडेंस जब आप अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे तो वो डेफिनेटली समझेंगे। सेकंड,
फोकस ऑन देयर कोर वैल्यूज़। इस सिचुएशन में एक पॉइंट आएगा आप सभी की लाइफ में जहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि या तो अपने आप पार्टनर को चूज़ करे या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। एंड वहाँ पर आपको ये सोचना है कि आपके पार्टनर का कैरेक्टर कैसा है। और आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हैं, वो लाइफ में सबका अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए लाइफ का विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वो फ़िलहाल फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं हो पाएंगे, राइट। मे बी वो बातें बहुत अच्छा कर रहे लाइफ में, एंड तब तक आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। पैसे कोई भी कमा सकता है, बट कैरेक्टर हर कोई नहीं कमा सकता, राइट। आप कैरेक्टर डेवलप करते हो एंड उसमें काफ़ी साल लगते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का कैरेक्टर बहुत अच्छा हो एंड मे बी आपको ये कंपैटिबिलिटी फ्यूचर में नहीं मिले, तो क्यों आपको रिलेशनशिप तोड़ना है जब बात सिर्फ पैसे की है एंड वो आप भी कमा सकते हैं, राइट। सो अगर वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है एंड अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों साथ में कुछ बिल्ड कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि अगर कुछ टाइम एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े आप वो कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप हर बार परफेक्ट नहीं होता एंड कभी कभार हमें इम्परफेक्ट रिलेशनशिप को चूज़ करना पड़ता है एंड देन आप दोनों साथ में मेहनत करके उसको परफेक्ट बनाते हो। थर्ड, ओपन कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर। बहुत लोग ऐसे हैं जो खुलकर अपने पार्टनर से बात नहीं कर पाते पैसों के बारे में, स्पेशली लड़कों के लिए पैसा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट सिचुएशन होती है एंड सो वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं अपने पार्टनर से उस बारे में बात करने से। बट आपको ये चीज़ उनसे बात करनी पड़ेगी कि आप दोनों को पैसों के बारे में बात करें, डिस्कस करें, क्योंकि मनी सेंसिटिव इशू है। आप दोनों का फ्यूचर डिपेंड करता है पैसों पर एंड जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप दोनों को मिलेगी वो डिपेंड करता है पैसों पर। सो पैसों के बारे में बात करना काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, बट अगेन वो आपके पार्टनर है, राइट। अगर आपको उनसे शादी करनी है तो आप दोनों को वो कम्युनिकेशन गैप पूरा ख़त्म करना पड़ेगा एंड आप दोनों को कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि आप लोग किसी भी टॉपिक पर बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत जगह डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर वो बहुत खर्चीले हैं या फिर वो बिल्कुल भी सेव नहीं कर रहे हैं, आपको वो चीज़ बॉदर कर रही है, तो उन्हें बोलिए कि अगर आप ये करोगे तो हम दोनों स्टेबिलिटी लेट अचीव कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि वो मेहनत कम कर रहे हैं तो उन्हें पुश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ बॉदर कर रहा है तो उनसे बात कीजिए। एज अ पार्टनर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, आप उनकी टीममेट हो, सो आपको वो काम करना है, राइट। आपको अपनी जॉब फुलफिल करनी है। सो बात कीजिए अपने पार्टनर से एंड प्लान कीजिए साथ में कि आप दोनों कैसे अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो आप दोनों को समझ में नहीं आएगा कि आप दोनों क्या चाहते हैं एक दूसरे से। फोर्थ, टॉक टू योर पेरेंट्स। आई थिंक ये सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप है इस पूरे सिचुएशन में, क्योंकि आप खुद को समझा लोगे, आप अपने पार्टनर को समझा लोगे, बट अपने पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पेरेंट्स का माइंडसेट अलग है, जनरेशन गैप काफ़ी बड़ा है एंड उनकी जो माइंडसेट है पैसों को लेके, जो पैसों को लेके बिलीव्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड उस चीज़ को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या ये पॉसिबल है? आई फील येस, इट्स स्टिल पॉसिबल, बट आपको अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। सी, अगर आप अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिखाओगे कि यार ये मेरे लिए चैलेंज है एंड हम दोनों साथ में कर लेंगे, अगर आप उनको बताओगे कि आपके लिए पैसा मैटर करता है एंड आप दोनों मेहनत करके कमा लोगे, बट आप इनसे प्यार करते हैं एंड आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स समझेंगे। बट अगर पेरेंट्स को आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड वो यही चाहते हैं कि यार आपको सारी सुविधा मिले, आपको सारे रिसोर्सेज मिले, आपको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। बट बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स चाहते हैं हम भी वो चाहते हैं एंड यही चीज़ हमको पेरेंट्स को समझानी है कि आपके लिए पैसा बहुत वैल्यू करता है, मेरे लिए इतना नहीं है, राइट। हम कम में मैनेज कर सकते हैं या हम साथ में मेहनत करके और ग्रो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पेरेंट्स को समझाने में, उनको कन्विंस करने में एंड अपने जो थॉट्स हैं शेयर करने में काफ़ी मेहनत लगेगी, बट आई थिंक काफ़ी वर्थ इट होगी, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ रह पाएंगे पूरी लाइफ टाइम। फिफ्थ, थिंक लॉन्ग टर्म। इवेंचुअली आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। वो कैसे होगा कि आप सिर्फ आज की अपनी खुशी के लिए ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे हैं जो टेम्प्रेरी होगा। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान रहे हैं एंड आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा, तो आपको ये समझना है कि आपके पार्टनर आज नहीं तो कल पैसे कमा लेंगे। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप उनसे शादी नहीं करते हैं एंड आप किसी और से कर लेते हैं, आप खुश नहीं हैं एंड तब तक आपके पार्टनर काफ़ी पैसे कमा लिए हैं, वो काफ़ी अच्छे स्टेज पर है, तो क्या आपको रिग्रेट होगा? डेफिनेटली येस, आपको रिग्रेट होगा कि काश आप भी उनके साथ ये कर लिए होते। एट द सेम टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल मेहनती नहीं है, वो सिर्फ पैसे वेस्ट करते हैं, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, गैम्बलिंग में, अल्कोहल में, ड्रग्स में, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस वो बिल्कुल भी खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने काम को टाइम नहीं दे पा रहे हैं एंड ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। नाउ अगेन, अभी आप अगर सोचेंगे कि क्या मैं उनसे ब्रेकअप कर लूँ, आपको तकलीफ होगी, बट लॉन्ग टर्म यू विल बी मोर हैप्पी। आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कुछ साल बाद कि आपने सही डिसीजन लिया। तो कोई भी चीज़ जस्ट बिकॉज आज आप अच्छा फील करेंगे या ख़राब फील करेंगे उस चीज़ को लेकर मत कीजिए,
बल्कि लॉन्ग टर्म सोच के कीजिए, क्योंकि शादी एक टास्क नहीं है, राइट? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। जब आप किसी से शादी करते हो तो आप ये सोच के करते हो कि अब मुझे इस पर्सन के साथ रहना है 40-50 साल। तो अगर इतना टाइम आप किसी के साथ बिताना चाहते हैं तो आप डिज़र्व करते हैं एक ऐसा पार्टनर जो आपकी समझे, आपको रिस्पेक्ट करे, खुद को रिस्पेक्ट करे, लाइफ को रिस्पेक्ट करे एंड एक हेल्दी जीवन जिए। एंड आई थिंक इसी से मैरिज सक्सेसफुल बनती है। सो जो भी डिसीजन हो, थिंक लॉन्ग टर्म एंड देन टेक वन। एट द एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों से अगर वो भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, सो दैट हम सब साथ में ग्रो कर सकें। एंड अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो मैं कोचिंग सेशंस प्रोवाइड करता हूँ 1-on-1, जो मैं आपकी इंडिविजुअल हेल्प करूँगा वीडियो सेशंस में। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो इस वीडियो में आप सिर्फ कोचिंग कमेंट कीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। आई सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।